नमस्ते। आज हम एक ऐसे अजीब केस को समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत किसी जुर्म से नहीं बल्कि एक कन्फेशन से होती है। सोचिए, अक्सर तो जांच तब शुरू होती है जब कोई क्राइम होता है ना? लेकिन यहाँ कहानी का सिरा वहीं से खुलता है जहां मुजरिम खुद अपने गुनाह की कहानी लिख जाता है। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की तह तक चलते हैं। और यही सवाल इस पूरी जांच के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब क्या होता है जब जुर्म की खबर देने वाला ही असल में मुजरिम निकले? एक ऐसा आदमी जो पहले तो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी की लिखी एक चिट्ठी से एक भयानक कत्ल का राज खुल जाता है। ये मामला धोखे और हताशा की एक बेहद उलझी हुई कहानी है। तो जैसा कि मैंने कहा, हम इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करेंगे, उस जगह से जहां इन्वेस्टिगेटर्स को वो मिला जिसकी उन्हें शायद आशंका तो थी, लेकिन उसकी हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सलामतपुरा का एक पुराना वीरान सा पुश्तैनी मकान, और वहां जांचकर्ताओं को सिर्फ 3 चीजें मिली। एक जर्जर मकान, कोने में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा और उस बक्से पे लगा हुआ ताज़ा सीमेंट। सोचिए, पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो ताज़ा सीमेंट वो सब कुछ बयान कर रहा था। आप जरा इस तरीके पर गौर कीजिए। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। पहले बॉडी को एक बड़े लकड़ी के बक्से में रखा गया, फिर उसके ऊपर फोम और सीमेंट का मिक्सचर डाला गया, और आखिर में सड़न की बदबू को छिपाने के लिए बक्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये सारे स्टेप्स एक ठंडे दिमाग और बहुत सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करते हैं। मकसद एक ही था, सबूतों को हमेशा के लिए दफन कर देना। और जैसे ही वो बक्सा खोला गया, फॉरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे अहम सुराग दिया। शुरुआती मेडिकल जांच से ये बात साफ हो गई कि मौत करीब 4 से 5 दिन पहले हुई थी। अब ये टाइमलाइन बिल्कुल उस गुमशुदगी की रिपोर्ट से मैच कर रही थी जो कुछ ही दिन पहले लिखवाई गई थी। बस यहीं से शक की सुई सीधी घूमने लगी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस उस पुराने मकान तक पहुंची कैसे? इसका जवाब एक छोटे से कागज के टुकड़े में छिपा था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चिट्ठी ने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि विशाल साल्वी, यानी कि पति, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद खुद गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गया। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो चिट्ठी मिली उसके अपने ही नाबालिग बेटे को। उस बच्चे ने मासूमियत में वो चिट्ठी पुलिस को दे दी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही पिता के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथों में दे रहा है। और उस चिट्ठी की पहली लाइनें ही किसी धमाके से कम नहीं थीं। बिल्कुल सीधा और साफ कन्फेशन, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूं। इस मामले की जानकारी किसी और को नहीं थी। यहां वो सिर्फ अपना गुनाह नहीं कबूल कर रहा, बल्कि एक तरह से कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, ये बताकर कि इस जुर्म में उसके सिवा और कोई भी शामिल नहीं है। और फिर चिट्ठी में वो बताता है वजह, या यूं कहें कि अपना मोटिव। वो लिखता है, इतने सालों तक इस स्थिति को सहने और धैर्य रखने के बाद मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार मैं हताशा में आ गया और अपराध करने पर मजबूर हो गया। अब ये शब्द हमें उसकी दिमागी हालत की एक झलक तो देते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सच में हताशा की कहानी है या अपने किए गए जुर्म को सही ठहराने की बस एक कोशिश? और सबसे अहम बात, ये चिट्ठी सिर्फ एक कन्फेशन नोट नहीं थी, ये एक तरह का नक्शा थी। इसमें साफ साफ उस पुश्तैनी घर का पता लिखा था और इसी पते ने पुलिस को सीधे उस खौफनाक बक्से तक पहुंचा दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी के मिलने और विशाल के गायब होने से भी पहले उसने जांच को भटकाने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश की थी। जरा इस धोखे की हिम्मत तो देखिए। अपने गायब होने से ठीक 2 दिन पहले विशाल साल्वी खुद पुलिस स्टेशन गया था अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। मतलब जो आदमी अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी बॉडी को सीमेंट में दफना चुका था, वही आदमी 2 दिन बाद बड़े ही आराम से पुलिस स्टेशन जाकर परेशान पति होने का नाटक कर रहा था। उसके असली चेहरे और दुनिया को दिखाए जा रहे चेहरे में जमीन आसमान का फर्क था। और एक और दिलचस्प बात, विशाल ने अपनी चिट्ठी में मोडस ऑपरेंडी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी काम को, खास तौर पर किसी जुर्म को करने का एक खास तरीका। उसने लिखा कि इस जुर्म का पूरा मोडस ऑपरेंडी उसने अकेले ही पूरा किया। अब इस शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि वो अपने जुर्म को कितनी प्लानिंग से और एक तरह से खुद से अलग करके देख रहा था, जैसे वो कोई इन्वेस्टिगेटर हो जो अपनी ही कहानी लिख रहा हो।
अब 1 मिनट के लिए इस जांच पड़ताल से हटकर उस इंसान के बारे में बात करते हैं जिसकी जिंदगी इस जुर्म में खत्म हो गई। विक्टिम शिल्पा साल्वी। शिल्पा साल्वी सिर्फ एक नाम नहीं थी या सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी। वो 39 साल की एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल महिला थी। फूड एंड न्यूट्रिशन में उनके पास एमएससी की डिग्री थी। वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में डाइटिशियन के तौर पर काम करती थीं और उन्होंने हाल ही में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोला था। और सबसे बड़ी बात, वो 13 और 8 साल के 2 बेटों की माँ थीं। उनकी अपनी एक पहचान थी, अपने सपने थे और एक पूरा भविष्य था जो उनसे छीन लिया गया। और ये उनके रिश्ते की एक तस्वीर पेश करता है। एक तरफ शिल्पा थीं, एक प्रोफेशनल डाइटिशियन जिन्होंने हाल ही में अपना नया काम शुरू किया था और करियर में आगे बढ़ रही थीं। और दूसरी तरफ था विशाल, जो पहले डायमंड पॉलिशर का काम करता था लेकिन पिछले कई सालों से बेरोजगार था। तो सवाल उठता है कि क्या ये प्रोफेशनल और फाइनेंशियल गैप उनके रिश्ते में बढ़ते तनाव की एक बड़ी वजह बन गया था? पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह थी शक। विशाल को शक था कि शिल्पा का कोई अफेयर चल रहा है और वो बार बार उनका फोन चेक करना चाहता था, जिसके लिए शिल्पा मना कर देती थी और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। लगता है शक और अविश्वास की यह दीवार धीरे धीरे उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। तो अब तक हमने इस केस के सारे टुकड़ों को अलग अलग देखा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से देखते हैं कि पूरा मामला आखिर सुलझा कैसे। आइए इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। कन्फेशन नोट के मुताबिक 20 अप्रैल को ये जुर्म किया गया। इसके करीब 4 दिन बाद 24 अप्रैल को विशाल ने शिल्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर लगभग 26 अप्रैल को वो कन्फेशन नोट छोड़कर गायब हो गया। 27 अप्रैल को वो नोट मिला, पुलिस को बॉडी मिली और हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। और इसके फौरन बाद ही पुलिस ने विशाल को एक देहाती इलाके से ट्रैक करके हिरासत में ले लिया। यानी उसने जो जाल बुना था वो बहुत जल्दी ही उधड़ गया। और इस पूरी कहानी, इस पूरी त्रासदी के बीच ये एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। 13 और 8 साल के 2 बेटे, जिन्होंने अपनी मां को तो हमेशा के लिए खो दिया और जिनके पिता पर ही उनकी मां के कत्ल का इल्जाम है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है। शिल्पा के पिता की शिकायत पर विशाल साल्वी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो चुका है और अब ये मामला अदालत में है। और हम अपनी आज की बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक कन्फेशन नोट ने ये तो बता दिया कि जुर्म किसने किया और कैसे किया। उसने हमें क्यों का एक वर्जन भी दे दिया। लेकिन क्या कागज पर लिखे कुछ शब्द सच में सालों के रिश्ते, उनके बीच बढ़ती दूरियों, हताशा और उस एक पल के गुस्से को पूरी तरह से समझा सकते हैं जो किसी की जान लेने पर मजबूर कर दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा।